Jai Swaminarayan. Good morning to you all. Today for 11th Standard Commerce, in this online classes, I am going to explain you about the first unit of economics. In that, I am going to convey the definition that is given by Paul Samuelson. Yes, पॉल समिल्सन ने अपनी डेफिनेशन में इकोनॉमिक्स के बारे में जो कहा है उसके बारे में मैं आज थोड़ा आपको कन्वे करने वाला हूँ. First, economics is the study of how people and society end up choosing with or without money to employ the scarce productive resources which have alternative uses to produce various commodities over time and distribute them for consumption now or in future among the different people in the society, and it analyze improving pattern of resource allocation. यहाँ पे पॉल सैमुएल्सन ने तीन चीज़ों के बारे में कहा है. फर्स्ट थिंग इज choice, second thing is allocation of resources, and the third thing is cost and benefit involved in allocation of resources. Yes, यहाँ पे ये कहा गया है कि जो भी व्यक्ति या सोसाइटी जो है वो कुछ कमोडिटीज़ के प्रोडक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं और ये कमोडिटीज़ जो होते हैं वो कुछ स्केयर रिसोर्सेज जो है उनकी मदद से बनाए जाते हैं. सो फर्स्ट, the people choose with or without money to employ scarce productive resources that could have alternative uses to produce various commodities and distribute them among the different people of society in order to satisfy their needs. कुछ रिसोर्सेज, कुछ संसाधन होते हैं जिनकी मदद से कुछ कमोडिटीज़ प्रोड्यूस की जाती है और इन कमोडिटीज़ की मदद से जो भी पीपल्स होते हैं, जो भी व्यक्ति होते हैं, उनकी अलग अलग डिमांड सोसाइटी में सेटिस्फाई की जाती है. तो यहाँ पे किस तरह से रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाए या फिर किस तरह से रिसोर्सेज को इन द फॉर्म ऑफ कमोडिटी अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए उसके बारे में फोकस किया जाता है. सो दैट ऑल्सो कम अंडर द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में भी ये चीज़ें इन्वॉल्व होती है कि किस तरह से आप किसी रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हो जिससे कि आप डिफरेंट पीपल जो है उनकी नीड्स या उनके वांट्स को सेटिस्फाई कर सके. और ये सही तरीके से होना चाहिए जिसकी मदद से आप सही डिज़ायर्ड वे से उनकी वांट्स या नीड को सेटिस्फाई कर सको. And it also involves the cost and benefit of doing so, of improving the pattern of allocation of resources. इकोनॉमिक्स में ये भी कंसिडर किया जाता है कि अगर रिसोर्सेज किसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट या एलोकेट किए जाए तो उनका कॉस्ट और बेनिफिट कितना होगा. सो दैट इज़ द पॉल सैमुएल्सन डेफिनेशन with regard to economics that emphasize on choice, allocation of resources, and the cost and benefit involved in improving the pattern of resource allocation. यहाँ पे पॉल सैमुएल्सन की डेफिनेशन में तीन चीज़ों पे मेन फोकस किया गया है. एक तो चॉइस, जिससे कि पीपल कुछ रिसोर्सेज को एम्प्लॉय करते हैं जो बाद में कमोडिटीज़ के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं जिससे कि पीपल्स के जो भी व्यक्ति की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल किया जा सके. एंड नेक्स्ट थिंग इज़ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को कमोडिटीज़ के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि लोगों की अभी की या फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल किया जाए, उनके अभी की या फ्यूचर की नीड्स को आप सेटिस्फाई कर सको. थर्ड थिंग इज़ कॉस्ट एंड बेनिफिट इन्वॉल्व इन डूइंग सो. ये जो भी गतिविधि है, पहले रिसोर्सेज को एम्प्लॉय करना और उसके बाद उसको कमोडिटी के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना, इसमें कुछ कॉस्ट एंड बेनिफिट इन्वॉल्व होते हैं. तो उसमें कितना कॉस्ट या कितना बेनिफिट एक्वायर होगा उसका इवेल्युएशन होता है. सो दैट ऑल्सो इज़ बीइंग कंसिडर्ड in the Paul Samuelson definition about the economics. तो
तो इकोनॉमिक्स की स्टडी में किस तरह रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाए और रिसोर्सेज को सही तरीके से एलोकेट करने में कितना कॉस्ट और बेनिफिट लगेगा, इन चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट थिंग अबाउट economics and non-economic activities. Yes, the definition portion is over here. I have explained to you the definition that is given by Adam Smith, Alfred Marshall, Lionel Robinson and the last one was Paul Samuelson. अभी तक मैंने आपको जो भी definition economics की दी गई थी वो सारी आपको present करके थोड़ा explain किया था, और अब मैं कुछ इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में थोड़ा कन्वे करूँगा। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व्स वांट्स, एक्सचेंज, कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ डूइंग एनी एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कुछ वांट्स, कुछ नेसेसिटीज़ होती है जिसकी वजह से कोई एक्टिविटी की जाती है, और उसमें कॉस्ट और बेनिफिट दोनों इन्वॉल्व होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व्स द वांट्स, कॉस्ट एंड बेनिफिट एंड एक्सचेंज, while the non-economic activity involves the cost, but the cost is not incurred in order to get any benefit. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कॉस्ट तो इन्वॉल्व होता है, लेकिन ये कॉस्ट इसलिए इंकर नहीं किया जाता कि किसी तरह का बेनिफिट आप एक्वायर कर सको या फिर किसी तरह के फ़ायदे को आप हासिल करो, इसलिए उसमें किसी तरह का कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं किया जाता। सो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक डिफरेंस ये है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वांट्स, एक्सचेंज यानी कि किसी चीज़ के बदले में किसी चीज़ को हासिल किया जाता है, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कॉस्ट और बेनिफिट दोनों इन्वॉल्व किए जाते हैं। जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कॉस्ट तो इन्वॉल्व होता है, लेकिन वो कॉस्ट इसलिए इंकर नहीं किया जाता या फिर इस इरादे से इंकर नहीं किया जाता कि आपको किसी तरह का बेनिफिट इन रिटर्न में मिले। कुछ एग्जाम्पल भी है यहाँ पे मैंने प्रेजेंट किए हैं जो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के हैं। फॉर एग्जाम्पल, वॉचिंग मूवीज़ इन अ थिएटर, एम्प्लॉयड फॉर टीचिंग, वर्किंग इन वंस ओन फार्म, ईटिंग इन अ रेस्टोरेंट। तो ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं क्योंकि इसमें कुछ न किसी तरह का कॉस्ट इन्वॉल्व है और उसमें किसी तरह का बेनिफिट आपको रिटर्न में मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप खाना रेस्टोरेंट में खाते हो तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे जिससे कि आप अपनी भूख की जो रिक्वायरमेंट या नीड है उसको आप सेटिस्फाई कर सको। इफ़ यू आर वॉचिंग द मूवी इन द थिएटर इन ऑर्डर टू गेट द एन्जॉयमेंट और एंटरटेनमेंट, फॉर दैट you are paying something, so the cost is involved in order to get the benefit. Next thing is working in one's own farm. अगर अपने खुद के फार्म में आप काम कर रहे हो तो आपको कुछ प्रोडक्शन मिलेगा और इस प्रोड्यूस्ड यूनिट्स को बेचकर आपको रिटर्न मिलेगा। तो इसके फॉर्म इसमें भी यहाँ पे कॉस्ट और बेनिफिट दोनों इन्वॉल्व है क्योंकि आप मजदूरी कर रहे हो जिसका रिटर्न आपको बाद में किसी न किसी फॉर्म में जब आप यूनिट सोल्ड करोगे तब मिलता है। दूसरा है ओके, दिस मच एग्जांपल्स आर रिलेटेड टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नाउ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व द चैरिटेबल एक्टिविटीज़ which are being done in order to provide the service. तो कुछ चैरिटेबल एक्टिविटीज़ होते हैं जो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए की जाती है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का उदाहरण होता है, जैसे कि डोनेशन, चैरिटी और हेल्पिंग सम विक्टिम ऑफ डिज़ास्टर्स। जो भी किसी डिज़ास्टर से गुजरे हो उन विक्टिम्स की उनको हेल्प प्रोवाइड करना या फिर उन्हें किसी तरह का एड या सपोर्ट देना, वो भी एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जहाँ पे कॉस्ट इन्वॉल्व होता है लेकिन किसी तरह के बेनिफिट को एक्वायर करने के लिए कॉस्ट इंकर नहीं किया जाता। यहाँ पे जो भी खर्चा किया जाता है
वो सेवा के फॉर्म में किया जाता है, किसी तरह के बेनिफिट या प्रॉफिट को एक्वायर करने के लिए नहीं किया जाता, इसलिए इसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। थैंक यू।